हेलो एवरीवन। आज से हम लोग ज्योतिष की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और ये पहली वीडियो है कर्म और भाग्य के ऊपर कि कर्म बड़ा होता है या भाग्य बड़ा होता है। इस बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज्योतिष का आधार कर्म है। लोग ऐसा नहीं जानते हैं, वो समझते हैं कि ज्योतिष का आधार भाग्य है। तो ये पहली चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि ज्योतिष का आधार कर्म ही है, भाग्य नहीं है। कर्मों से ही भाग्य का निर्माण होता है। अब वो किस लेवल तक कर्म हमारे वर्क करते हैं, किस लेवल तक भाग्य हमारा वर्क करता है, ये हम वीडियो में देखेंगे। और इसका अभी पार्ट 1 है, आगे पार्ट 2 भी आएगा। तो जो सबसे बड़ा इंसान के जीवन में सवाल होता है कि सब अगर भाग्य से ही होता है तो हम कर्म क्यों करते हैं? और अगर सब कर्मों से होता है तो फिर भाग्य का क्या काम है? तो ऐसी सिचुएशन में हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या भाग्य सही होता है या सिर्फ कर्म ही होते हैं? तो इसका एक सीधा सा आंसर है। ये मैंने लिखा हुआ है कि सक्सेस रेट 70 टू 90% होता है एस्ट्रोलॉजर्स का, और कई बार 100% भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती, आप ये खुद से सोच के देखिए कि अगर भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो फिर प्रेडिक्शंस ट्रू होने ही नहीं चाहिए थे। ऐसा क्यों होता है कि या फिर कभी-कभी सही हो जाते, 1% 2%, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में 70 से 90% तक प्रेडिक्शंस सही होते हैं। लोग सिर्फ इसलिए खफा हो जाते हैं क्योंकि उनको 100% प्रेडिक्शन ट्रू नहीं मिल पाता है। उसकी एक वजह एस्ट्रोलॉजर्स की नॉलेज भी होती है। इसकी वजह से एस्ट्रोलॉजर्स को भी काफ़ी परेशानी होती है कि उनका प्रेडिक्शन सही नहीं हो पाया। तो ये जो 90% का सक्सेस रेट है, ये कोई कम रेट नहीं है, और कई बार तो ये 100% तक होता है। तो एस्ट्रोलॉजर्स अगर फेल होते हैं तो उनकी नॉलेज की वजह से होते हैं, क्योंकि आपको एक बात का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी की जो नॉलेज है वो आज से हज़ारों सालों पहले की है। तो अभी तक उसकी जो इतने इन्वेशंस हुए इंडिया में और बाहर के लोगों ने आक्रमण किए, लूटा, तो वो नॉलेज डिस्ट्रॉय हो गई। और अभी ये कंडीशन है कि किसी तरह एस्ट्रोलॉजर्स पढ़ते हैं और लोगों को कंसल्टेशन देते हैं। जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं, बट सरकार ऐसा कुछ खास इसमें रिसर्च के लिए ऐसा कोई अभी रूल वगैरह नहीं है। फॉरेन में भी एस्ट्रोलॉजर्स काफ़ी एक्टिव रहते हैं और रिसर्च वगैरह करते हैं, बट इसमें रिसर्च की ज़रूरत है अगर ये हमेशा आप चाहते हैं कि 100% प्रेडिक्शन सही हो। बट 70 टू 90% प्रेडिक्शंस का सही होना ये दिखाता है कि सच में भाग्य भी कोई चीज़ होती है। अब यहाँ पे मैंने आपको 2 कोट किए हुए हैं, लाइन्स, सेंटेंस। इसमें ये दोनों कोटेशंस अब्दुल कलाम जी के हैं, जो उन्होंने अपनी बुक द विंग्स ऑफ फायर्स में लिखे हुए हैं। जब कोई आदमी जब कोई आदमी इस लेवल का आदमी और जिसे सब पसंद करते हैं वो ऐसे कोटेशन दे रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो भाग्य में ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक लाइन में उन्होंने कहा है कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। इसका मतलब वो कहते हैं कि आप अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं केवल तब जब आप अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे। इस बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि आपकी हैबिट्स, यानी जो आपके एक्शन से आपका कैरेक्टर बनता है, वो कैसे आपके फ्यूचर को चेंज करता है। बट पहली लाइन जो उन्होंने लिखी है, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, मतलब कि अगर आप अपनी हैबिट्स में चेंज नहीं करते हैं, अगर हम इस सेंटेंस को उल्टा करते हैं तो मतलब ये होगा कि अगर आप अपनी हैबिट्स में चेंज नहीं करते हैं, आप अपने एक्शंस में चेंज नहीं करते हैं, तो आप अपने फ्यूचर को भी नहीं बदल सकते। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब फ्यूचर भी चेंजेबल होता है, और वो कर्मों के द्वारा ही हम चेंज कर सकते हैं। अगर कर्म नहीं करेंगे तो फ्यूचर चेंज नहीं होगा। ठीक है? जैसे आप जितना एक्सीलेटर दोगे उतनी ही गाड़ी आगे बढ़ेगी। अदरवाइज़ अगर ढलान पे होती है तो गाड़ी चलती ही रहती है अपनी स्पीड से। और अगर इंसान कुछ भी काम नहीं करता तो फिर वो नाकारा बन जाता है और वो गाड़ी खड़ी हो जाती है। और ये जो उनका क्योट है, ये एक्चुअली
स्वामी शिवानंदा का कोट है। जब अब्दुल कलाम जी 2 बार फेल हो गए थे पायलट का एग्ज़ाम में, क्योंकि वो पायलट बनना चाहते थे, उनकी दिली ख्वाहिश यही थी कि वो पायलट बने। तो जब वो फेल हो गए थे, उस समय वो काफ़ी निराश थे। उसके बाद उनके मन में ख़्याल आया कि मैं बनारस जाता हूँ, और वहाँ पे उन्होंने गंगा जी में डुबकी लगाई और फिर एक आश्रम के पास बैठ गए। तो वहाँ पे स्वामी शिवानंदा अपने भक्तों को प्रवचन दे रहे थे भगवद गीता का। तो उन्होंने जब अब्दुल कलाम जी को देखा, उस समय वो राष्ट्रपति नहीं थे, तो उन्होंने नाम वगैरह पूछा और उनको बताने लगे कि आप क्यों परेशान हो। तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसे फेल हो गया था और अब मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने सेम बात करी जो डेस्टिनी और कर्म पे लागू होती है, कि अगर कर्म करोगे तो डेस्टिनी चेंज हो सकती है, लेकिन जो आपके साथ हो चुका है उसको एक्सेप्ट करना भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की निशानी है। कई लोग ऐसे ही रोते रहते हैं कि मेरी डेस्टिनी में ये था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन आपको उसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अगर आपके पास कुछ बुरी चीज़ हुई है पास्ट में, तो आप उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। ये उन्होंने अब्दुल कलाम से लिखा था, अब्दुल कलाम को बोला था, और अब्दुल कलाम उससे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने 2 फेल्योर्स को छोड़कर, जो वो पायलट नहीं बन पाए थे, उन्होंने अपनी उस डेस्टिनी को एक्सेप्ट किया था और मेहनत करके वो अपनी लाइफ में और आगे बढ़े। तो एक कोट है जो मुझे मतलब वन ऑफ माय फेवरेट कोट्स, कि आपको ज़िंदगी में वो नहीं मिलता है कि जो आप चाहते हो, आपको ज़िंदगी में वो मिलता है जो भगवान आपको देना चाहता है, और वाक़ई वो उससे कहीं अच्छा होता है जो आप चाहते हो। ये मेरे ख़्याल से अमिताभ बच्चन के फ़ादर ने अपने रचनाओं में लिखा हुआ था, और ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अक्सर इंसान ऐसी चीज़ें चाहता है कि उसको बहुत डिज़ायर्स होती है, बस गाड़ी, बंगला, ये सब, पैसा। बट वो कहीं भी अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता और लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहता। इसलिए वो फेलियर्स होते ही इसलिए हैं ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो यहाँ भी इन दोनों सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि ऐसी बड़ी शख्सियतें भी भाग्य को मानती थी, और वो फेलियर को एक रास्ते के रूप में ही लेती थी, और अपना रास्ता और आगे चलती रहती थी, उसी रास्ते पे आगे चलती रहती थी जब तक उनको सक्सेस ना मिल जाए। क्योंकि रास्ते में मेन इन कोट्स का मतलब है कि रास्ते में आपको रुकावटें तो आएँगी, लेकिन आपको उनको भाग्य की तरह एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहना है। लोग हमेशा खराब चीज़ों को अपना भाग्य मान लेते हैं, लेकिन जब मिलने लगता है तो कहते हैं कि हमारे कर्म बहुत अच्छे थे या हमने मेहनत बहुत की है, उस समय वो भाग्य को नज़रअंदाज सा कर देते हैं। कई बार अक्सर ऐसा होता है। कुछ लोग नहीं भी कहते हैं, कुछ लोग हमेशा ही भाग्य पर विश्वास करते हैं। बट अक्सर लोग जब सक्सेसफुल होने लगते हैं, तो उनको अपनी मेहनत दिखती है, उस समय भाग्य नहीं दिखता, और जब फेलियर हो जाता है उनके लाइफ में, तो उनको लगता है कि सब भाग्य से हो गया। अब भाग्य और डेस्टिनी का क्या रिलेशन है, ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमें देखना है कि हम अपने कर्मों से कैसे डेस्टिनी बना सकते हैं। तो उसका सीधा-सीधा तरीका है कि सबसे पहले कोई भी हम लोग एक्शन लेते हैं तो एक थॉट आता है हमारे मन में। भाग्य का निर्माण कर्मों से कैसे होता है, ये आपको इस स्लाइड से पता चलेगा। तो भाग्य के निर्माण में सबसे प्राइम जो इम्पोर्टेंस होता है वो थॉट का होता है। जब तक इंसान के मन में कोई थॉट नहीं आता, तब तक वो एक्शन नहीं लेता है। ये थॉट कहाँ से आता है? ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है भाग्य में, क्योंकि भाग्य की भाग्य के होने में ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि इंसान को थॉट कहाँ से आता है ये उसे नहीं मालूम है। उसके आसपास की परिस्थिति, उसके पुनर्जन्मों के कुछ ऐसे कर्म होते हैं, उसको आसपास के कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, उसके आसपास का एनवायरनमेंट या सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि उसके मन में एक थॉट आता है। ये थॉट जो क्रिएट करता है, ये किसी को नहीं मालूम कि ये थॉट कौन क्रिएट करता है। साइंस को भी नहीं मालूम। ठीक है? तो ये थॉट्स के बेस पे हम लोग कोई भी एक्शन लेते हैं, और वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हर बार अलग-अलग तरह के थॉट्स से हम लोग एक पर्टिकुलर एक्शन बना लेते हैं, और वो एक्शन हमारी हैबिट में चेंज हो जाता है। तो इंसान जो अच्छे जिसके मन में अच्छे थॉट्स आते हैं, वो अच्छे कर्म करता है, और फिर वो कर्म ही धीरे-धीरे उसकी आदतें बन जाती हैं, और फिर उसके अंदर अच्छी आदतें डेवलप होने लगती हैं। और अच्छी आदतें ही इंसान के कैरेक्टर का
निर्माण करती है, इंसान के कैरेक्टर को डेवलप करती है, कैसा इंसान बनता है। सेम सिचुएशन अगर आप खराब इंसान को देखोगे, तो वो खराब बातें सोचता है, खराब एक्शन लेता है, उसके अंदर खराब हैबिट्स डेवलप होती हैं और एक खराब कैरेक्टर के रूप में वो निकल के आता है। फिर अक्सर उससे लोग कहते हैं कि आपका इस धरती पे ना ही होना सही है, क्योंकि इंसान का जब कैरेक्टर खराब हो जाता है, जो वो पूर्ण स्वरूप जो जिस तरह से वो अपने आप को समाज में रिप्रेजेंट करता है, वो चीज़ खराब हो जाती है, तो फिर अल्टीमेटली उस इंसान का भाग्य खराब होने लगता है। तो इस स्लाइड से आप समझ पाओगे कि कैसे कर्म जो होते हैं, वो भाग्य को बनाते हैं और एक यही फॉर्मूला है और इसको आप वाइसी वर्सा भी कर सकते हो। जैसा पिछले जन्मों में आपने कर्म किया होता है, वैसा आप भाग्य लेके जन्म वैसा आप भाग्य लेके जन्म लेते हो, वैसे ही आपके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं और आपकी हैबिट होती है, वैसे ही आप एक्शंस करते हो और वैसे ही आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं। इसका मतलब कर्म और भाग्य, ये एक साइकिल है जो बनी हुई है और ये एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे के साथ हमेशा चलते रहते हैं। अब आपको थोड़ा-सा इसमें और डिफरेंशिएट करना होगा कि एक्चुअली में भाग्य है क्या और कर्म क्या है? क्योंकि कई लोग फिर ये भी कहेंगे कि हम हमारा भाग्य ऐसा था इसलिए हमने ऐसा कर्म किया, क्योंकि अब पुनर्जन्म आ गया ना, वो कहेगा कि मैं पैदा ही ऐसे कैरेक्टर से हुआ था, मेरी हैबिट्स ही ऐसी हैं, मेरे एक्शन ही ऐसे हैं, मेरे अंदर ख़्याल ही बुरे आते हैं, फिर मैं कर्म भी वैसे ही करता हूँ। वो ये नहीं कहेगा कि मैं ऐसा सोचता हूँ, फिर ऐसा करता हूँ, मेरी हैबिट ऐसी कर ली है मैंने अपना कैरेक्टर ऐसा कर लिया है, फिर मैंने अपना भाग्य ऐसा बना लिया है। ये दोनों ही चीज़ें अप्रॉक्स 50-50% कंसीडर की जाती हैं, इसलिए ये हमेशा साथ में चलती है। बट आपको एक बहुत ही माइन्यूट डिटेल मैं बताता हूँ जो आपको जानने की ज़रूरत है कि भाग्य एक्चुअली में होता क्या है और कर्म एक्चुअली में होता क्या है। ये दोनों कहाँ पे आके मिलते हैं? कौन है जो इनका गॉडफ़ादर है? तो इनका जो गॉडफ़ादर है, वो है टाइम, इन दोनों का, समय या काल। तो भाग्य और समय में एक बहुत ही माइन्यूट डिफ़रेंस है, आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भाग्य वह परिस्थिति होती है, वह सिचुएशन होती है जो कंटीन्यूअस होती है। भाग्य कई जन्मों तक चलता रहता है। वो सिचुएशन, वो टाइम जो अनंत है, वो सिचुएशन जो कंटीन्यूअस है, जो चलती रहती है। ये हमारे पुनर्जन्म से लेकर इस जन्म और अगले जन्म तक चलती रहती है, इसलिए ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है। भाग्य एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है जो निरंतर अनंत समय तक चलता रहता है, इसलिए हमारा भाग्य अनंत समय तक हमारा साथ नहीं छोड़ता है। हमें अपने भाग्य के स्वरूप ही फल मिलता है और जो हम कर्म भी करते हैं, उसमें भी हमारे भाग्य का योगदान रहता है। तो अनंत समय तक जो सिचुएशन या जो परिस्थिति चलती रहती है, उसे भाग्य कहते हैं। तो इसमें आपने देखा कि टाइम का कैसा रोल आया, क्योंकि टाइम ही इसका गॉडफ़ादर है। कंटिन्यूएशन, व्हाट इज़ कंटिन्यूएशन एंड व्हाट इज़ सिचुएशन? बोथ आर टाइम, बोथ आर लिंक्ड टू टाइम। अब आते हैं कि कर्म क्या होते हैं? कर्म इंसान, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि थॉट आने पे करता है, फिर वो एक्शन लेता है, उन एक्शंस को कर्म कहते हैं। लेकिन कर्म एक्चुअली में है क्या? थोड़ा-सा और हम लोग डीप सोचेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कर्म समय का वो हिस्सा है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। कंट्रोल कैसे होता है? भगवान ने हमें जो सेंस ऑर्गन्स दिए हैं, उससे कंट्रोल होता है। वो सेंस ऑर्गन्स हमारी डिज़ायर्स को डेवलप करते हैं और उन डिज़ायर्स से हम लोग कर्म करते हैं और वो कर्म हमारे पुनर्जन्म में आके अगले जन्म में हमारे प्रारब्ध बनते हैं। ऐसे कर्मों से हमारा भाग्य बनता है और प्रारब्ध। बेसिकली प्रारब्ध का ही दूसरा नाम हम भाग्य कह सकते हैं, क्योंकि प्रारब्ध भी हमारे कर्मों से ही बना होता है। तो यहाँ भी आपने देखा कि भाग्य और कर्म दोनों टाइम के साथ इंटरलिंक्ड हैं। टाइम का ही सबसे बड़ा से होता है। ऐसी कंटीन्यूअस सिचुएशन जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, वो भाग्य होती है। ऐसी कंटीन्यूअस सिचुएशन जो हमारे कंट्रोल में होती है, हमारे सेंस ऑर्गन्स, हमारी डिज़ायर्स के कंट्रोल में होती है, उसे हम कर्म कहते हैं।
जो अपने सेंस ऑर्गन्स पे कंट्रोल कर लेता है, वो व्यक्ति काफ़ी हद तक अपना भाग्य बना सकता है। उसे बदल नहीं सकता, लेकिन बना ज़रूर सकता है। नेक्स्ट बर्थ में उसको बना-बनाया भाग्य, अच्छा भाग्य और ऐसा भाग्य जिसे वो कह सके कि हाँ, मैंने अपने दम पे खड़ा किया है, वो कर सकता है। तो कर्म और भाग्य के बीच की जो कड़ी है, जिसे इंसान अक्सर नेग्लेक्ट कर देता है, वो होता है टाइम। टाइम ही इन दोनों का फादर है, जिन्हें इन दोनों ने डेवलप किया है। ठीक है, अब भाग्य से सेंस ऑर्गन्स के वश में जो भी हमारी चीज़ें आती हैं, खाना-पीना, कैसे एक्शन करना है, कैसे रिएक्ट करना है, किस सिचुएशन में हमें क्या डिसीज़न ले सकते हैं, कैसे दोस्त बनाने हैं, कैसे दोस्त नहीं बनाने हैं। क्योंकि बहुत से लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, कब किससे कैसा व्यवहार करना है, अपने माता-पिता से कैसा करना है, ये सब कर्मों में आ जाता है, जो कि वॉलंटरी एक्शन है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स द्वारा कंट्रोल होता है। सेकंड चीज़ जो भाग्य होती है, जैसे हम किस घर में हमारा जन्म होगा, किस एनवायरनमेंट में जन्म होगा, कैसे हम लोगों को माता-पिता मिलेंगे, कैसे हमें बच्चे मिलेंगे, वो सब भाग्य से कंट्रोल होता है। तो कर्म को कुछ अधिकार हैं, भाग्य को कुछ अधिकार हैं, दोनों के अपने-अपने अधिकार हैं, इसलिए दोनों का ही अपना-अपना रोल होता है। अब हमें ये देखना है कि कितना परसेंटेज भाग्य वर्क करता है और कितना परसेंटेज कर्म वर्क करता है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है, या आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे कर्मों का फल मिल रहा है या हमारा भाग्य ही ऐसा है। तो इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। मतलब कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्मों के फल पर तुम्हारा अधिकार कोई नहीं है। ये एक बेसिक सा श्लोक है, जो सभी लोग जानते हैं कि हमेशा हमें कर्म करना चाहिए, कर्म के फलों की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में कर्म ही हैं। ये सबसे बड़ा सबूत है कि कर्मों की इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन कर्मों के फलों पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये सबसे बड़ा सबूत है कि भाग्य पर आपका कोई भी अधिकार नहीं है। आपका अपने कर्मों पर ही अधिकार है। उस कर्मों के फलस्वरूप ही आपको भाग्य की प्राप्ति होती है। वो भाग्य की प्राप्ति कब होगी? इसका आंसर इसी लाइन में है, फलों में कभी नहीं। कर्म के फलों में आपका अधिकार कभी नहीं है। इसका मतलब भाग्य की प्राप्ति आपको उन कर्मों के द्वारा जो भाग्य की प्राप्ति होगी, वो कब होगी इस पे भी आपका कोई अधिकार नहीं है। वो इस जन्म में भी हो सकती है और अगले जन्म में भी हो सकती है। इसीलिए कई बार जो रेमेडीज़ लोग करते हैं, उनका फल नहीं आता, क्योंकि अगर उन्होंने सही से रेमेडीज़ की होती है, तो इस जन्म में इंस्टेंट, नहीं तो फिर अगले जन्म में वो स्टोर होके उनका फल आता है। तो कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, भाग्य पे तुम्हारा या कर्मों के फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये बात भगवान ने खुद बोली है, इसका मतलब है कि कर्म और भाग्य साथ में चलते हैं। भगवान ने, अब आप लोग ये भी कहेंगे, क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, तो इसका मतलब हो गया कि भाग्य आप देते हैं। भगवान की इच्छा से ही भाग्य बनता है। तो भगवान ने उसका जवाब ये दिया था कि मेरी इच्छा से भाग्य नहीं बनता, जो आप कर्म करते हो, मैंने आपको सिर्फ़ सेंस ऑर्गन्स प्रोवाइड किए हुए हैं, उनके थ्रू आप जो कर्म करते हो, उनसे भाग्य बनता है। मेरी इच्छा से भाग्य नहीं बनता, मैं सिर्फ़ अपने कर्मों आपके कर्मों के फल देता हूँ। जो आपने काम किए हैं, उनके फल देता हूँ, उसमें मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा सिर्फ़ आपके फलों को तय करने में है, जैसे आपने कर्म किए हैं। तो ये पता चल जाता है इस बात से कि इंसान के पास पूरी पावर है कि वो अपने कर्म से अपने भाग्य पे असर डाल सके। तो इसका मतलब कर्मों का भी रोल है, भाग्य का भी रोल है। कर्म, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, मतलब कर्म और भाग्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब भी आप सिक्का उछालते हैं तो आपको नहीं पता कि हेड आएगा कि टेल आएगा, लेकिन आते दोनों ज़रूर हैं। और हर बार ऐसा नहीं होता कि एक ही चीज़ आए, हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप अच्छे ही कर्म करते जाएँगे, आपको तुरंत रिज़ल्ट मिलेगा। कई बार आपको पिछले जन्म के भाग्यों के फल भी मिल रहे होते हैं, तो अच्छे कर्म करने वालों को भी बुरे फल भोगने पड़ते हैं इस संसार में। तो ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, 50% ये होता है, 50% ये होता है।
कौन कभी भी आ सकता है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, कर्मों के फलों यानी कि भाग्य पर आपका कोई अधिकार नहीं है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, भगवान प्रारब्ध में इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो अपने मन से कुछ नहीं देते हैं। जैसा इंसान अपनी डिज़ायर्स के वशीभूत होकर उनके कंट्रोल में आके कर्म करता है, अच्छा या बुरा, उसके हिसाब से उसको रिजल्ट्स मिलते हैं। इसका एक रियल लाइफ से आप एग्जांपल ले सकते हो कि अगर आपको मैंगो शेक बनाना है तो आपको आम भी लेना पड़ेगा और मिल्क भी लेना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ आम से मैंगो शेक नहीं बना सकते और सिर्फ दूध से भी मैंगो शेक नहीं बना सकते हो। तो सिर्फ कर्म करके हम अपने कर्म से बड़े बन जाएंगे, या कर्म से अंबानी बन जाएंगे या तेंदुलकर बन जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हम एक अच्छे लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है। दोनों ही कंडीशन होती है, भाग्य और कर्म साथ में चलते हैं। मे बी आप इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म कर लो लेकिन आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा हो, तो नेक्स्ट जन्म में मे बी आप किसी ऐसे परिवार में पैदा हुए हो जहाँ आपको कुछ करना ही नहीं पड़े। वो चाइल्ड विद अ सिल्वर स्पून वाली कहावत आप पे लागू हो जाएगी फिर। तो कर्म अच्छे ही करने चाहिए, वो भाग्य के रूप में कब फलीभूत होंगे इसके बारे में आप नहीं बता सकते। इसका एक और रियल लाइफ एग्जांपल आप ले सकते हो, जो जैसे कि क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं। तो अब विराट कोहली बहुत अच्छा खेलता है, धोनी बहुत अच्छा खेलता है, सचिन बहुत अच्छे खेलते थे। तो अब वो एक टाइम के बाद वो क्यों उनका करियर डाउन हो गया? ऐसा तो नहीं कि वो बैटिंग करना भूल गए हों या उनकी स्किल्स खत्म हो गई हो, टाइम के साथ तो उनकी स्किल्स और बढ़ गई। लेकिन क्यों ऐसा होता है लगातार 5-6 महीने साल भर तक उनका करियर ही नहीं चलता? फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली कैप्टन बन जाता है तो टीम हारती रहती है हमेशा। ये भाग्य इंसान लेके पैदा होता है। ठीक है, जब उसका भाग्य अच्छा चल रहा होता है, उसने अपने कर्म से अपनी स्किल्स डेवलप की है, लेकिन जब उसके भाग्य ने मना कर दिया तो फिर वो तरक्की नहीं कर पाएगा। तो यहाँ भी हमें दोनों चीज़ें दिखती हैं कि अपने एक्शन से अपनी स्किल्स बनाई, मतलब कि अपने कर्म उनका सही तरह से यूज़ किया प्लेयर्स ने, सुबह उठते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, सारी मेहनत करते हैं, और जो भी उनके भाग्य में होता है वो उन्हें समय-समय पे मिलता रहता है। जब अच्छा समय आता है, जब अच्छा भाग्य आता है तो वो बहुत रन बनाता है, सब उसका नाम लेते हैं। जब बुरा भाग्य आता है तो वो कुछ रन नहीं बना पाता और टाइम के बाद रिटायरमेंट भी ले लेता है। तो यहाँ पे भी हमें दिखा कि कर्म और भाग्य का सेम रोल है। ऐसा नहीं कि केवल कर्म और केवल भाग्य, ऐसा कभी नहीं होता है। अब भाग्य, यहाँ तक हमें पता चल गया कि भाग्य कुछ ना कुछ होता है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमें भाग्य बता सकती है? वो है एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो हमें भाग्य बता सकता है। ज्योतिष के अलावा और भी कई विज्ञान हैं जो हमें भाग्य बता सकते हैं, लेकिन ज्योतिष उनमें से एक है। इसके अलावा पालमिस्ट्री भी होती है, न्यूमरोलॉजी भी होती है, रमल साइंस भी होता है। अलग-अलग तरह के साइंस होते हैं, बट ज्योतिष क्योंकि बहुत पॉपुलर है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कोई चीज़ पॉपुलर होती है क्योंकि उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ज्योतिष के थ्रू हम ये भाग्य बता सकते हैं, और कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जिसे आजकल हम लोग नई टेक्नोलॉजी कहते हैं जो भाग्य बता सके, बस ज्योतिष बता सकता है। द प्रोबेबिलिटी थ्रू एस्ट्रोलॉजी, प्रोबेबिलिटी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कर्मों का रोल आ जाता है ना, जब इंसान इतने जोर से कर्म करने लगता है, इतने तन मन धन और तत्परता से कर्म करने लगता है कि वो अपने भाग्य को मोड़ने पे विवश कर दे, इसलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाला फैक्टर आ जाता है। और यहाँ पे भी हमें ये चीज़ दिखेगी कि भाग्य और कर्म का आधा आधा रोल है। तो इसका मतलब भाग्य और कर्म साथ साथ चलते हैं। तो हम आगे एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करनी है तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे कुंडली में देखते हैं कि ये चीज़ हमें भाग्य से मिलेगी या ये दशा हमारे भाग्य को ज़्यादा सपोर्ट करेगी। हम अगर कुछ भी कर्म करेंगे तो वो उतने फलीभूत नहीं होंगे, दशा पे वो डिपेंड करता है। ये थोड़ा सा एडवांस का पार्ट है तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। इसके अलावा एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ जिसे मैं बेस्ट एग्जाम्पल मानता हूँ अपनी लाइफ में, वो है इस लूडो का एग्जाम्पल। आपको पता होता है कि इसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं। ये आपका भाग्य है, और 1 से 6 तक नंबर, वो पासा, ये पासा आपका भाग्य है। ये जो व्हाइट कलर का पासा है ये आपका भाग्य है, और उसमें 1 से लेकर जो 6 तक नंबर होते हैं वो आपके कर्म होते हैं। ठीक है, अब आप कर्म करते हो,
ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप सोच के देखना कभी आराम से बैठ के, आप कर्म कर रहे हो, आप पासा घुमा रहे हो, लेकिन आपको उस पासे में क्या मिलेगा ये आपको नहीं मालूम, क्योंकि ये आपका भाग्य है। पूरे लूडो के गेम में शुरू से आखिरी तक किसी को नहीं पता होता कि कौन जीतेगा। ठीक है, आप हर बार कर्म करते हो, हर बार भाग्य के अनुसार आपको मिलता है। आप हर बार भाग्य कर्म के वशीभूत होकर अपनी डिजायर्स को पाने के लिए, जब गोटी नहीं खुलती तो कहते हो कि 6 आ जाए, 6 आ जाए, 6 आ जाए। आपने कर्म किया, अब आपका भाग्य है कि आपका 6 आएगा या नहीं आएगा। इंसान की डिजायर्स इतनी बदलती रहती हैं, जब उसकी गोटी यहाँ पे होती है तो वो कहता है 1 आ जाए, 1 आ जाए, 1 आ जाए, अब 6 नहीं चाहिए, अब 1 चाहिए। तो फिर भाग्य अपना रोल करता है और तब आखिरी में इंसान का 6 आते रहता है। जब उसे 1 चाहिए होता है उसका 6 आता है, जब उसे 6 चाहिए होता है तो उसका 1 आता है। तो ये भाग्य और कर्म करते साथ काम है, लेकिन इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। कर्मों का फल कब मिलेगा भाग्य के तौर पे ये नहीं पता, और भाग्य में आपके कौन से कर्म होंगे ये भी आपको नहीं पता। इसलिए लूडो बेस्ट एग्जाम्पल है। इससे आप ये भी समझ सकते हो कि आप अपने कर्मों से, मतलब पासा घुमा घुमा के अपनी किस्मत को बदल सकते हो। कभी आपका 2 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 6 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा। तो आप अपनी किस्मत को पलट सकते हो, सॉरी मैंने बदल सकते हो बोला। आप अपनी किस्मत को पलट सकते हो, बार बार पासा पलटा सकते हो, लेकिन जो उसमें मिलना होता है, ये जो 5 6 1 से 6 तक नंबर है, उनको कभी बदल नहीं सकते। तो आप अपनी किस्मत को सिर्फ पलट सकते हो अच्छे कर्म करके, लेकिन वो पलटने का रिजल्ट आपको कब मिलेगा, आपने कहाँ पे गोटी काटी होगी कि आपको आगे जाके उसका फायदा मिल जाएगा, ये तो आपको भी नहीं पता। तो वैसे ही भाग्य का भी ऐसा होता है कि आपने कहाँ पर ऐसे कर्म किए होंगे कि आपको आगे जाके उसका अच्छे भाग्य के रूप में फल मिलेगा, ये आपको नहीं पता होता है। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है। आप कभी सोच के देखना, आप ना अपनी मर्जी से लूडो का गेम जीत पाओगे, और ना ही ऐसा कभी हुआ होगा कि आप चाह रहे हो आप हमेशा जीते रहो। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर्म करते रहते हो और आपको उसका भाग्य का फल उन कर्मों के हिसाब से मिलता रहता है। तो अब ये मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, इसका एक कंक्लूजन का पार्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा आपको ये चीज़ तो पता ही चल गई होगी कि भाग्य और कर्म इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, लेकिन एक साथ वर्क करते हैं। साइकिल के दोनों पहिए इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। इसमें हवा ख़त्म होती है तो ज़रूरी नहीं कि इसमें भी ख़त्म हो जाए। इसकी तिल्ली टूटेगी तो ज़रूरी नहीं कि इसकी भी तिल्ली टूट जाएगी। ये पंचर होगा तो ज़रूरी नहीं कि ये भी पंचर हो जाएगा। लेकिन अगर एक चीज़ में गड़बड़ी हुई तो ये तो ज़रूर है कि दूसरी चीज़ में भी गड़बड़ी हो जाएगी। अगर आपने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए होंगे कि इस जन्म में आपका भाग्य खराब होगा, तो आपके इस जन्म में कर्म भी खराब होंगे। और अगर आप इस जन्म में ऐसे कर्म कर रहे हो कि आपका आगे चल के भाग्य खराब हो जाएगा, तो आपको नेक्स्ट जन्म में फिर से वो खराब भाग्य के साथ ही जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए ये दोनों इंडिपेंडेंट काम करते हैं, लेकिन एक साथ काम करते हैं। छोटी सी डेफिनेशन है, अगर आपको एक लाइन में समझना है, तो समय जो इन दोनों के फादर हैं, भाग्य और कर्म के, तो समय का वो हिस्सा जो जीव या इंसान के वश में नहीं होता है, वो भाग्य होता है। बहुत ही छोटी सी बट बहुत ही क्रिस्प डेफिनेशन है। समय का वो हिस्सा जो इंसान के वश में नहीं होता, वो भाग्य होता है, और समय का वो हिस्सा जो इंसान के वश में होता है, वो कर्म होता है। सारा खेल समय का है। सारा खेल जो है वो टाइम का ही है। तो अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा भाग्य और कर्म के बीच क्या डिफरेंस है। अब आप बस ये डेफिनेशन को ध्यान में रखना और इस बारे में सोचना कि सारा खेल तो समय का है। जब समय अच्छा होता है तो इंसान कहता है भाग्य अच्छा चल रहा है। जब समय खराब होता है तो इंसान कहता है भाग्य खराब चल रहा है। बाकी चीज़ें मैंने आपको समझा ही दी हैं। तो मेन बस यही चीज़ है, 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। समय का वो हिस्सा जो इंसान के वश में नहीं होता है, जिस पर उसका कंट्रोल नहीं होता है, वो भाग्य होता है, और समय का वो हिस्सा जिसका इंसान के पास कंट्रोल होता है, वो कर्म होता है। तो जब आपको ऐसा लगे कि आप अच्छे कर्म कर सकते हैं, अभी मौका है, तो आपको ज़रूर कर्म अच्छे करने चाहिए, क्योंकि समय आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये आपके पास टाइम है कि आप अच्छे कर्म करें और भाग्य बनाएँ। लेकिन जब आपका भाग्य खराब चल रहा होता है, परिस्थितियाँ आपके विपरीत चल रही होती हैं, तो भी आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखकर
अच्छे समय का इंतज़ार करना होगा और उन अच्छे समय पे आने पर कर्म करना होगा। यही भाग्य आपको सिखाता है कि जब आपका सही समय आएगा, ऐसा समय जो आपके कंट्रोल पे होगा, तब आपको अच्छे कर्म करने चाहिए। क्योंकि कई बार खराब भाग्य से निकल कर इंसान बहुत अच्छा हो जाता है और फिर वो अच्छे कर्म करने लगता है। तो भाग्य यही दिखाता है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हम वापस अपना अच्छा भाग्य बना सकें। ठीक है? तो कर्म और भाग्य के बीच का यही रिलेशन है। दोनों एक-दूसरे से अलग नहीं हैं, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट हैं और एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ कर्मा बताऊँगा, कर्म के कितने प्रकार होते हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा कि हमारे कर्मों के रिज़ल्ट हमारे प्लैनेट्स क्यों देते हैं। ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्लैनेट्स को ही क्यों अपॉइंट किया गया है हमारे कर्मों के फल देने के लिए। और छोटी-सी चीज़ जिसका आंसर आपको इसमें भी मिल गया होगा कि व्हाई बैड पीपल आर एन्जॉयिंग, तो उन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे, बट आगे और डिस्कस करेंगे इस बारे में। और आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि हम कौन से कर्म कब बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं और कुंडली में हम कैसे देखते हैं कि कर्म कैसे बदलेंगे, किस दशा अंतर्दशा में कर्म बदलेंगे, क्या टाइम पीरियड होगा कि जब अपने कर्मों को अपने हिसाब से चला सकते हैं और भाग्य को बना सकते हैं। तो अभी की वीडियो यहीं मैं ख़त्म करता हूँ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए बाय-बाय। आप लोगों का शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सभी को नमस्ते और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।